इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एक्सरसाइज 2.1। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले ना आपको थोड़ी बहुत बातें और पता होनी चाहिए। जैसा हमने क्या पढ़ा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए साइन का क्या होता है, साइन का जो डोमेन होता है वो होता है 1 से लेके -1 बाद रेंज आती है उनकी -π/2 से लेके π/2 तक की। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हम 1 को प्लस भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी ले सकते हैं, और इनके बीच में जितने भी वैल्यूज आएंगी चाहे वो पॉजिटिव वैल्यूज हो चाहे वो नेगेटिव वैल्यूज हो वो भी थीटा हो सकता है। तो 2 केस बनेंगे, 2 केसेस। पहला क्या बनेगा कि जो थीटा है वो होगा पॉजिटिव और जो थीटा है वो हो जाएगा नेगेटिव। तो देखो जब थीटा पॉजिटिव होगा ना तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, पर जब थीटा नेगेटिव आएगा तो उसके लिए फॉर्मूलाज है हमारे पास। तो फॉर्मूलाज हमने क्या देखा था कि अगर कभी भी नेगेटिव होता था बिकॉज ऑब्वियसली वो भी एक फंक्शन होता था तो उसमें भी नेगेटिव वैल्यूज जाती थी। तो जब भी नेगेटिव थीटा होता था, अगर यहाँ पे नेगेटिव थीटा होता था बस कॉस और सेक में ही पॉजिटिव आते थे, बाकी सारे जितने भी होते थे फंक्शंस जैसे साइन हो गया तो ये क्या हो जाता था नेगेटिव साइन थीटा, ठीक है। अब खाली कॉस एंड सेक क्यों, तो जैसे इसका मतलब क्या होता है कि आप 0 में कोई एंगल प्लस कर रहे हो, फिर यहाँ पे 90 पहुंच रहे हो, फिर 90 में कुछ एंगल प्लस कर रहे हो, फिर यहाँ पे 180, फिर 180 में कुछ, तो यहाँ पे 270, 270 में फिर कुछ, तो 360, ठीक है। पर अगर आपको कुछ माइनस करना था तो जैसे 180 में से कुछ भी माइनस करना था तो आप इस वाले क्वाड्रेंट में चले जाते थे और यहाँ पे प्लस हो जाता था। वैसे ही अगर थीटा में प्लस हो रहा है तो यहाँ पे हो जाता है, तो थीटा में अगर नेगेटिव होगा तो वो इस साइड हो जाएगा, ठीक है, और इस साइड पे कॉस एंड सेक खाली पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं। तो बेसिकली क्या आपको यही कॉन्सेप्ट यूज करके यहाँ पे हमें बताया गया था कि अगर कॉस एंड सेक में कोई नेगेटिव आता है तो वो लास्ट में पॉजिटिव हो जाता है, पर इनवर्स में ऐसा नहीं होता, इनवर्स में ऐसा नहीं होता। तो इनवर्स में क्या होता है, जैसे इनवर्स में भी थीटा पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव है साइन इनवर्स में पहले एक्स लिखा हुआ है, एक्स यहाँ पे कोई वैल्यू है, ठीक है, पहले जो हम लोग लिख रहे थे वो थीटा था यानी कि वो एंगल रिप्रेजेंट कर रहा था, ये क्या है वो उस एंगल पे वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हो सकता है, एक हो सकता है साइन इनवर्स में नेगेटिव एक्स। तो जब ये वाला है तो ये तो बेसिकली सेम वही जो है वैसे ही आ जाएगा साइन इनवर्स में एक्स। यहाँ पे अगर ऐसा कुछ होगा तो ऐसे में क्या होगा कि जो नेगेटिव है ये बाहर आ जाएगा, नेगेटिव साइन इनवर्स में एक्स, ठीक है। सेम यही चीज रिपीट होगी टेन के साथ एंड कॉसेक के साथ, ठीक है, सेम चीज। अगर उनके अंदर कोई नेगेटिव एक्स आएगा तो वो लोग उसे बाहर छोड़ देंगे। अब बात करते हैं बाकी बचे हुए यानी कि कॉस की। तो कॉस इनवर्स में एक्स माइनस एक्स, अभी के लिए नेगेटिव सीधा लेते हैं, पॉजिटिव में सेम वही चीज आप आ जाएगी। तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा कि पाई माइनस में कॉस इनवर्स का एक्स। अब ऐसा होता क्यों देख लेते हैं कि साइन इनवर्स में नेगेटिव एक्स, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि साइन इनवर्स में कोई वैल्यू, इस वैल्यू को अभी जो एंगल आएगा उसे हम लोग y मान लेते हैं, किसी एंगल पे तो ये वैल्यू होगी ना। इसका मतलब क्या है बेसिकली कि साइन का इस एंगल पे ये नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, ठीक है, समझ में आया ना। तो अब देखते हैं हम इसे सीधा कैसे लिख सकते हैं, साइन y इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स। सीधी बात है कि अब यहाँ पे इनवर्स नहीं है यानी कि साइन के इस एंगल के लिए ये वाली वैल्यू आनी चाहिए, सीधी तरह से बोल रहे हैं। पहले हम लोग क्या बोलते थे, इनवर्स तरीके से बोल रहे थे। अब क्या करना है कि जो नेगेटिव है ना इसको इस साइड भेज दो, ये जो नेगेटिव है, ये जो नेगेटिव वैल्यू आ रही है इसको नेगेटिव थीटा। बेसिकली क्या है कि अगर आपको -1 मिलता है, -1 कब मिलता है, तो जैसे ये मिलता है 3π/2 पे, ठीक है, और यहाँ पे 1 कब मिलता है π/2 पे। तो जितने भी π/2 टाइप होते हैं ना इन्हीं पे 1 या फिर -1 मिलता है, इसीलिए इसका ग्राफ कैसा होता है कुछ इस तरह का। तो ये वाला जो होता है इन्हीं को बोलते हैं हम लोग -1 वाली वैल्यूज। तो यहाँ पे -1, तो इसे हम लोग सीधा लिख सकते हैं साइन माइनस में y यानी कि हमने अभी क्या किया एंगल को नेगेटिव कर दिया। इसमें कोई फर्क नहीं, आप चाहे वैल्यू को नेगेटिव रखो चाहे एंगल को नेगेटिव रखो, बात सेम हो जाएगी। तो अब क्या हो गया, ये इस फॉर्म में हो गया। तो अब इसका मतलब क्या है कि साइन माइनस में y, हमने क्या पढ़ा था नॉर्मल के लिए अगर कभी माइनस होता है तो वो बाहर आ जाता है यानी कि माइनस साइन y इज इक्वल्स टू एक्स। तो इसका मतलब क्या अभी कि नेगेटिव साइन के इस एंगल के लिए आपको ये वाली वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो अब एक काम करो y की वैल्यू निकाल लो, तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा कि अब ये नेगेटिव है तो ये इस साइड गया तो ये जाएगा नेगेटिव साइन इनवर्स x, यानी कि साइन के इस एंगल के आपको ये वैल्यू मिली। फिर हम इनवर्स में चले गए,
ठीक है, तो हमने क्या किया बेसिकली, यहां तक नॉर्मल फंक्शन तक लिया, एक नॉर्मल फंक्शन बनाकर, फिर यहाँ पे क्या किया, उसको इनवर्स रूप में लिख दिया। तो इनवर्स क्या हो जाएगा इसका, कि ये था हमारा एंगल y और ये क्या है हमारा ये, तो बेसिकली ये y सेम, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन इनवर्स में -x इज इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। बात करते हैं कॉस के साथ ऐसा क्यों होता है, ठीक है, तो कॉस इनवर्स में -x, सेम चीज इसे भी y मान लेंगे, ठीक है, तो कॉस के इस एंगल के लिए आपको ये वाली वैल्यू मिल रही है, ठीक है, तो इसे सीधा लिखते हैं कि कॉस के इस एंगल के लिए आपको ये वाली वैल्यू मिल रही है, -x मिल रही है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब इसको इस साइड भेज देते हैं, तो कॉस में -y इज इक्वल्स टू x। अब जैसे यहाँ पे क्या गिवन है, कॉस माइनस में कोई भी वैल्यू, तो अभी इसे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कॉस माइनस में थीटा इज इक्वल्स टू x। तो अभी थोड़ा सा ऐसे ग्राफिकल देखते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है अभी, कि कुछ इस तरह से करना है कि फंक्शन चेंज ना हो, हमें कॉस में आंसर चाहिए। कॉस जो है अपना y पॉजिटिव कर लेते, तो ये जाएगा कॉस y इज इक्वल्स टू x, पर हमें ये चीज तो चाहिए ही नहीं, ठीक है, इससे तो कोई हमें रिजल्ट ही नहीं मिला। तो रिजल्ट लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्म को ही और अपडेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, फंक्शन को चेंज नहीं करना, फंक्शन कब चेंज नहीं होता, एक्स एक्सिस पे, यानी कि यहाँ पे, तो ये हो जाता है पाई, ये होता है 0 डिग्री और 2 पाई, और उसके बाद फिर पाई पाई पे चलते जाओ, ठीक है, तो ये हो गए पूरे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, कि फंक्शन लिया मतलब कि कॉस पाई, इतना तो क्लियर है। अब कुछ ऐसा करना है जिससे क्या हो कि ये जो वैल्यू हो वो नेगेटिव y पे आए, ठीक है, जो थीटा वो नेगेटिव बन जाए। तो अगर मैं थीटा से कुछ प्लस करती हूँ, थीटा पे अगर मैं कुछ प्लस करती हूँ तो मैं इस साइड आऊंगी, तो क्या हो जाएगा, इस वाली साइड क्या आ जाएगा, tan n cot। तो tan n cot के साथ cos का रिलेशन होता है, पर ज्यादा के साथ होता है साइन के साथ, ठीक है, उसका एंगल के साथ। तो हम क्या करते हैं, इस वाले साइड जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 180 माइनस, यहाँ पे हम लोग माइनस किया, यहाँ पे क्या होता है ओनली साइन एन कॉसेक, साइन एन कॉसेक ही पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो यहाँ पे साइन के साथ हम लोग जा रहे हैं बेसिकली। तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस में y, इसे एक बार आप ओपन करके देख लो, क्या हो जाएगा कि कॉस के लिए पाई, तो पाई यानी कि ये, यानी कि फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो नेगेटिव y है, नेगेटिव y यानी कि माइनस क्या, यहाँ पे गए हम लोग, तो यानी कि यहाँ पे बेसिकली लास्ट में क्या जाएगा, कॉस का नेगेटिव y वैल्यू, ठीक है। तो इसी फॉर्म से हमने ये आंसर लाएंगे, तो इक्वल्स टू x। अब इसे हम लोग कैसे बोल सकते हैं, इसे बोल सकते हैं दैट ये है क्या बेसिकली पाई माइनस में y, ये भी तो एक थीटा ही है ना कोई, हमने यहाँ से माइनस करते हैं, यहाँ पे क्या क्या बेसिकली मिल सकता है, 180 में से कुछ भी माइनस करो, 160 मिल सकता है, 150 मिल सकता है, 120 मिल सकता है, ठीक है, तो ये भी एक तरह का थीटा है। तो इसे हम क्या करेंगे, पाई माइनस में y इज इक्वल्स टू कॉस को उस साइड भेज दिया, उस साइड भेज दिया मतलब क्या, कि अब आपको इस इनवर्स फॉर्म में लिखना है, यानी कि कॉस इनवर्स में x। इसका मतलब क्या है कि कॉस के इस एंगल के लिए आपको x वैल्यू मिलती है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं। अब हमें RHS वाले साइड में y चाहिए, यानी कि ये वाला चीज इस साइड चाहिए, तो मैं y यहाँ पे ले आती हूँ, इस चीज को मैं भेज दिया, तो पाई माइनस में कॉस इनवर्स x। तो क्या मिला हमें, यहाँ पे मिला कि कॉस इनवर्स ऑफ x अगर नेगेटिव है विल गिव यू पाई माइनस में कॉस इनवर्स x, ये वाला y, और ये हमने जो लेट किया था कि लेट कॉस इनवर्स माइनस x बी y, तो ये दोनों हो गए सेम, तो इसीलिए ये दोनों हो गए सेम। ये बेसिकली निकला कैसे, आपको क्या करना है कि क्योंकि हमें इसके बाद वाली जो फॉर्म आती थी उससे कोई आंसर नहीं मिल रहा था, हमने इसी वाले फॉर्म को थोड़ा सा और अच्छे से देखा, ग्राफिकली जब देखा, तो उसके बाद हमें पाई माइनस वाई मिला, एंड पाई माइनस वाई के बाद ही आपको ये चीज मिली है, ठीक है। तो यही सेम चीज होती है हमारे सेक के साथ भी, सेक इनवर्स में नेगेटिव एक्स के साथ भी, और कॉट के साथ भी, कॉट इनवर्स में नेगेटिव एक्स, यानी कि सेक कॉट एंड कॉस कुछ इस तरह से आते हैं, पाई माइनस में सेक इनवर्स ऑफ एक्स, यहाँ पे हो जाता है पाई माइनस में कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। अब जैसे एक और चीज, जैसे अगर गिवन है tan इनवर्स में एक्स इंटू में tan पाई बाय 4, ठीक है, यानी कि एक साइड पे इनवर्स फॉर्म दिया हुआ है, एक साइड पे नॉर्मल फॉर्म दे के रखा है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पाई बाय 4, इसलिए क्योंकि आपको एक ही साथ इनवर्स वाला फॉर्म और एंगल वाला फॉर्म मिल गया, यानी कि हम क्या करते हैं, पाई बाय 4 निकालते हैं, और पाई बाय 4 भी मिल चुका है, और इसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक्स चाहिए, तो जब दोनों एक साथ आ गए तो क्या हो जाएगा आंसर, पाई बाय 4 आ जाएगा, तो थीटा है वो आ जाएगा। तो मैं यहाँ सबकी प्रिंसिपल वैल्यूज यानी कि बेसिकली वैल्यूज पता करनी है, तो क्या करो, सबसे पहले तो इसे y मान लो, साइन इनवर्स
-1/2 इज इक्वल्स टू वाई। हम पे वाई नहीं कोई मान सकते अपने मन से, कोई भी अल्फाबेट मान सकते बेसिकली, पर इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसका मतलब होना चाहिए कि साइन के इस एंगल के लिए आपको ये वाली वैल्यू मिल रही है बेसिकली। ठीक है, तो इसके बाद अब देखो साइन क्या करता है, अपना जो नेगेटिव थीटा होता है उसको बाहर भेज देता है, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, अब 1/2 साइन के किस वैल्यू के लिए आती है, अब साइन का हमें वैल्यू पता है, साइन के लिए 1/2 कब आती है, साइन के लिए वैल्यू आती है 30 डिग्री पे। 30 डिग्री को रेडियन में क्या क्या हुआ, π/6। तो अब इसे कैसे लिखोगे, इसे लिखोगे साइन नेगेटिव साइन इनवर्स में क्या हो जाएगा साइन π/6। तो हमने ऐसा किया क्यों, ऐसा चेंज क्यों कर रहे हैं, ताकि साइन इनवर्स के साथ साइन कट के हमें एक थीटा प्रोवाइड करे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे साइन है, यहाँ पे साइन इनवर्स है, यहाँ पे साइन है, तो अब क्या हो जाएगा ये नेगेटिव का नेगेटिव आ जाएगा और साइन इनवर्स से बेसिकली साइन इनवर्स से साइन आप काट दिया करो, तो क्या हो जाएगा π/6 और यही आपकी प्रिंसिपल वैल्यू। तो y इज इक्वल्स टू -π/6। अब यहाँ पे देखते हैं कॉस के लिए है ये, लेकिन कॉस के लिए क्या है पॉजिटिव है, यानी कि इसमें कुछ नहीं होगा, कॉस इनवर्स का पॉजिटिव, इसको पहले मान लो y। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि नेगेटिव नहीं है तो नॉर्मली चलते हैं, तो यानी कि क्या हो जाना चाहिए फिर इस 3π/2 को इस तरह से चेंज करो कि कॉस के साथ उसका इनवर्स, देखो ये कॉस का इनवर्स है, अब अंदर कॉस लाने की कोशिश करो ताकि कॉस इनवर्स के साथ कॉस कट सके और आपको जो थीटा है ये बाहर मिल सके। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस की कौन सी वैल्यू पे हमें √3π/2 मिलता है, ये मिलता है 30 डिग्री पे मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस इनवर्स में कॉस π/6 इक्वल्स टू वाई। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, दैट y इज इक्वल्स टू π/6। ठीक है, अब अब देखते हैं कोसेक के लिए, जितने भी पॉजिटिव है ना सबका इसी तरह के होगा कि पहले क्या करेंगे y मानेंगे, फिर देखेंगे कि 2 वैल्यू कब आती है, फिर 2 वैल्यू जब आएगी तो कॉस इनवर्स के साथ कोसेक को काटेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं कोसेक, तो अब कोसेक के किस एंगल पे 2 वैल्यू आती है, कोसेक के 30 डिग्री पे 2 वैल्यू आती है। बेसिकली आपको क्या करना है कि 1/sin करना है, तो साइन के किस एंगल पे 1/2 वैल्यू आती है, तो साइन के 30 डिग्री पे आती है, तो 1/2 हो जाएगा, ये जाएगा 2। ठीक है, इस तरह से जो रेसिप्रोकल वाला रिलेशन होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हो जाएगा कोसेक π/6, यहां से इसको इक्वल्स टू y मान लो, तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू π/6। अगर अंदर पॉजिटिव है तो कोई चिंता ही नहीं, एक स्टेप में खत्म हो जाता है, बट जब नेगेटिव आता है तब बात होती है, जैसे यहाँ पे आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, तब देखो क्योंकि ये tan है तो tan कॉसेक एंड साइन, ये क्या करते हैं अपना नेगेटिव थीटा जो होता है उसको बाहर भेज देते हैं, जो नेगेटिव होती है वैल्यू उसको बाहर भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा ये tan नेगेटिव ये इज इक्वल्स टू वाई। अब क्या करेंगे कि इस वाले को, क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये बाहर भेज देगा इसको, तो क्या जाएगा माइनस में tan इनवर्स में ये। ठीक है, अब इसको देखते हैं, ये चीज -tan इनवर्स, अब किस एंगल पे ये होता है √3 होता है 60 पे, यानी कि tan π/3 पे होता है। तो यहां से क्या हुआ, ये से ये गया, नेगेटिव बच गया, तो ये हो जाएगा नेगेटिव π/3। आप कहने से माइंड में भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे क्या गिवन है tan इनवर्स और अंदर क्या गिवन है ये, अगर नेगेटिव नहीं गिवन होता पॉजिटिव होता तो आप एक स्टेप में अपने दिमाग में कर लेते कि tan के कौन से एंगल के लिए ये वैल्यू आती है, तुरंत ही सॉल्व करके आंसर आ जाता। पर नेगेटिव होता है थोड़ा सा सोचना पड़ता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग भूल जाते हैं कि ये फैमिलीज होती है और इन दोनों का अलग अलग तरीका होता है सॉल्व करने का। तो यहाँ पे हो गया -π/3। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है कॉस इनवर्स का ये इक्वल्स टू पहले y मान लो, तो y फिर क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू, ये नेगेटिव बाहर नहीं जाता है इसमें, इसका नेगेटिव क्या होता है कॉस है, कॉस के लिए क्या होता है पाई माइनस में ये, जो जाएगा पाई माइनस में कॉस इनवर्स का ये 1/2। तो अब यहाँ पे पहले 1/2 को चेंज कर दे, तो पाई माइनस में कॉस इनवर्स का कब 1/2 वैल्यू होता है, ये होता है 60 डिग्री पे, यानी कि π/3 पे, cos π/3 पे। जब पे क्या ये वाला पोर्शन पूरा कटा तो क्या मिलेगा पाई माइनस में π/3। इसको और सॉल्व किया क्या मिलेगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 2π, तो 2π/3 पे उसका वैल्यू ऐसा होगा, तो इसका आंसर क्या होगा 2π/3। अब यहाँ पे देखते हैं tan है, तो tan इनवर्स -1 इज इक्वल्स टू y। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स में -1 का वैल्यू होता है बेसिकली, इसको भी बाहर भेज दो तो क्या हो जाएगा नेगेटिव ये 1।
तो 1 वैल्यू कब होती है, ये होता है tan इनवर्स में tan π/4 पे होती है। तो यहां से क्या मिला, नेगेटिव π/4। ठीक है, इसे देखते हैं, ये क्या है, sec इनवर्स में ये इक्वल्स टू y। यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू ये 2/, ये पॉजिटिव है तो बस चेंज कर दो। तो ये कब वैल्यू होती है, sec का cosec के साथ रिलेशन होता है, और cosec ऐसा √3π/2 कब होता है, ये होता है 30 डिग्री पे। तो ये हो जाएगा π/6, सीधा लिख दो π/6। यहां से क्या किया, इसको sec π/6 लिखा, फिर उससे काट के, तब इसे एक स्टेप में कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, cot इनवर्स में, अगर ये एग्जाम में कभी आता है ना तो आप थोड़ा सा अच्छे से कर लेना। बाकी अगर आपको माइंडली करना है, जैसे बड़े बड़े जब क्वेश्चन आएंगे, वैसे तो ऐसा कभी क्वेश्चन आएगा नहीं, इसके साथ प्लस करके और बड़ा सा एक टर्म दिया जाएगा आपको। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे मिला जुला कर। तो उसमें क्या करना होगा आपको, कई बार माइंड ट्रिक आप यूज करते हो, पॉजिटिव है तो सीधा माइंड ट्रिक के साथ कर लो, पर अगर ऐसे कोई नेगेटिव में गिवन है तो थोड़ा अच्छे से कायदे से कर लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट के किसके लिए √3 होती है, तो कॉट 10 का होता है इनवर्स, और 10 30 के लिए होता है। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 30 क्या होता है, π/6। यहाँ पे देखते हैं वही सेम चीज, ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू कॉस नेगेटिव ऑफ ये है, तो ये जो बाहर नहीं भेजता ये क्या करता है, अपना पाई में रखता है। तो पाई माइनस में कॉस इनवर्स x, तो पाई माइनस में ये x क्या है, ये है, तो कॉस एंगल के लिए 1/√2 वैल्यू होती है। तो ऐसा होता है π/4 के लिए। तो हो जाएगा कॉस इनवर्स में π/4, तो ये क्या मिलेगा, पाई माइनस में π/4, अब यहाँ पे 4 3π। ठीक है, तो जाएगा 3π/4। तो क्वेश्चन 11th, आपको tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो नेगेटिव नेगेटिव किसमें, इसमें और इसमें। साइन के लिए क्या होता है, बाहर आ जाता है, कॉस के लिए क्या होता है, पाई माइनस में हो जाता है। इसे आप बेसिकली कैसे लिख दोगे, tan इनवर्स में tan π/4, 1 वैल्यू π/4 के लिए होती है। अब यहाँ पे प्लस, ध्यान दो यहाँ पे पाई माइनस में आता था, तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस में कॉस इनवर्स ऑफ 1/2। ठीक है, प्लस साइन, अब ये बाहर को आ जाती है वैल्यू, तो हो जाएगा ये 1/2। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहां से 10 से ये गया तो क्या मिला, खाली π/4 प्लस पाई माइनस में कॉस इनवर्स, कब 1/2 वैल्यू होती है, ये होती है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री यानी कि π/3 हो जाएगा, π/3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस π/3, यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव साइन, अंदर 1/2 कब होती है, 30 डिग्री, यानी कि साइन π/6 के लिए। ठीक है, यहाँ पे से करेंगे π/4 प्लस में पाई माइनस π/3 माइनस π/6। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा π/4 प्लस में ये दोनों करके 2π/3 देंगे, माइनस में π/6। तब इसे सीधा ऐसे कर लेते हैं, नीचे हो जाएगा 12, बेसिकली एलसीएम लिया है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 3π प्लस यहाँ से 4 आना चाहिए, 4 इंटू में 8π माइनस में 2π, तो क्या आएगा, ये माइनस में गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6π प्लस 3 तो हो जाएगा 9π/12। इसे ये गया तो जाएगा 3 3 जा 4 3 जा, तो जाएगा 3π/4। ठीक है, तो क्वेश्चन 12 क्या है, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स 1/2। यहाँ पे तो कुछ भी नेगेटिव नहीं है। अभी क्या करेंगे, कॉस ना पॉजिटिव के लिए क्या करता है, कुछ नहीं, कॉस इनवर्स में कॉस 1/2 कब आता है, कॉस 1/2 आता है 60 डिग्री पे, और 60 डिग्री को क्या बोलते हैं, π/3 प्लस कॉस 1/2 π/3 पे होता है, और 1/2 साइन π/6 पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली आपने इनवर्स के साथ ये कट जाता है और जो एंगल होता है वो बाहर आ जाता है, तो यहाँ से आ जाएगा π/3 प्लस यहाँ से आएगा π/6, पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ट्वाइस ऑफ ये, तो यानी कि यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये से गया 3 बचा, यानी कि ये π/3 प्लस π/3, तो क्या हो जाएगा, ये नीचे हो गया 3, ये हो जाएगा 2π/3। 13th क्वेश्चन में क्या है, इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू y, यानी कि ऐसा कोई यहाँ पे एंगल है, यहाँ पे वैल्यू है, तो क्या है, साइन के इस एंगल के लिए ये वाली वैल्यू, तो देन हमें बेसिकली अभी क्या बताना है कि जो साइन है इसकी रेंज क्या होती है। ठीक है, तो y की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, यानी कि ये जो एंगल है यहाँ पे कि क्या क्या आ सकता है। तो साइन के लिए हमें -π/2 से लेके π/2 तक रखना होता है, डोमेन क्या होता है, -1 से लेके
1 तक। ठीक। 14th क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स अंडर रूट 3 ऐसे, इसे अलग से सॉल्व करता है। इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स -2। तो सेक में क्या होता है, सेक में होता है कि अगर नेगेटिव यहाँ पे वैल्यू होती है तो उसमें आप क्या करते हो, पाई माइनस में ये एंगल लिख देते हो, और tan में क्या पॉजिटिव है तो वही नॉर्मल में क्या करेंगे, tan इनवर्स कब होती है रूट 3 वैल्यू, π/3 पे, यानी कि 60 डिग्री पे, तो tan π/3। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में तो जाएगा, पाई माइनस में सेक इनवर्स का 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये tan इनवर्स के साथ नॉर्मल गया तो क्या मिलेगा यहाँ पे π/3 जो एंगल है, फिर यहाँ पे क्या मिलेगा माइनस पाई सेक। अब सेक की कौन से वैल्यू के लिए हमें यहाँ पे 2 मिलता है, तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, रेसिप्रोकल वाला रिलेशन, और कॉस कब हमें 1/2 देता है, वो हमें 60 डिग्री पे, यानी कि यहाँ पे क्या मिलेगा हमें सेक π/3। ठीक है, तब इसे क्या करेंगे, सेक के इनवर्स के साथ सेक जाएगा तो क्या मिलेगा π/3 माइनस में पाई माइनस में π/3। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेता है, एक ब्रैकेट नहीं लगाना बेसिकली, तो ये ब्रैकेट से हट जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल हमने ऐसे किया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये इन दोनों को पहले किया तो क्या मिलेगा π/3 माइनस में 2π/3। अब ये अगर इसे x मानो तो x माइनस में तो क्या हो जाएगा, ये 2x, तो यहाँ पे बेसिकली क्या आना चाहिए -x, तो जाएगा -π/3। और नॉर्मली ऐसे एलसीएम लेके भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, जो जगह है -π/3।